और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। कठिन 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 सवाल, कठिन कठिन के पीछे कठिन, कठिन के आगे कठिन, लेकिन कितना सवाल कितना कठिन, आखिर कितना कौन किससे कैसे कैसे कठिन। अब आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम आपको बात समझा देते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 7 अप्रैल 2021 को परीक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि कठिन सवालों को पहले सुलझाना चाहिए। जैसा कि आपको आज तक परीक्षा भी देते आए हैं और परीक्षा देने के टाइम पर आपको कई बार आपके अभिभावकों ने और आपके गुरुजनों ने समझाया होगा कि जो कठिन सवाल है उसको बाद में करें। लेकिन कठिन सवाल किसके लिए कठिन है ये भी डिपेंड करता है सॉल्व करने वाले पे, क्योंकि एक सवाल किसी दूसरे बच्चे को जिसको आता होगा वो उसके लिए सरल होगा और जिसको नहीं आता होगा उसके लिए कठिन होगा। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्रधानमंत्री जी आखिर कब तक कठिन सवालों से भागते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कई बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से देश को संबोधित किया है। लेकिन शायद ही ऐसा कभी कभार सुना हो कि प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तब आपको कई जो स्क्रिप्ट होती हैं, लिखने वाले जो स्क्रिप्टर होते हैं वो आपको लिख करके देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ आप अपने हिसाब से बोलते हैं। लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि देश की समस्याओं और देश में किस प्रकार के सवालों को सुलझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो सामने बैठे हुए पत्रकार आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो देश के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कठिन सवालों पर बात करते हुए कहा कि कठिन सवालों को पहले सॉल्व वो करते हैं जिनकी शुरुआत जब करते हैं। लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं कि आखिर कब तक प्रधानमंत्री जी कठिन सवालों जैसे कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, बेरोजगारी और इसके अलावा ऐसे बड़े कई मुद्दे जैसे गरीबी उन्मूलन, देश 70 सालों से पिछले 70 सालों से लगा हुआ है गरीबी को कम किया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, चिकित्सा व्यवस्था को अच्छा किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जाए। लेकिन इन सारे सवालों से कब तक आखिर आप भागते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है वो परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था पूरा का पूरा परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने वो बात अलग है, परीक्षार्थियों के साथ साथ जो अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अध्यापकों को भी ऐसे कई मूल मंत्र दिए जिसके माध्यम से उनकी जो समस्याएं हैं उनको आसान बनाया जा सके। लेकिन उसका क्या, जब 7 अप्रैल 2021 को वो अभी बीते ही दिनों में परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, उसी के कुछ दिन पहले 1 या 2 दिन आसपास के टाइम होगा, मैं आपको अगले वीडियो में कुछ आंकड़ों के साथ भी पेश होऊंगा। उसमें उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश की जो एडेड परीक्षा थी जूनियर वाली, जिसमें 1894 पद थे जूनियर अध्यापकों के, उसकी जो डेट थी वो निरस्त कर दी गई, जो कि 18 अप्रैल या इसके आसपास की तारीख थी। लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो परीक्षा थी ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए कि आखिर परीक्षार्थियों के लिए जब ये कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 80 से अधिक देश के विद्यार्थियों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल के परीक्षार्थी भी रहे होंगे, जिसमें से जो जूनियर भर्ती के लिए जिन्होंने फॉर्म डाला है वो भी रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें, जूनियर भर्ती परीक्षा थी उसको इसलिए स्थगित कर दिया गया उस डेट पर जिस डेट पर ये होने वाली थी, क्योंकि और कारण दिया गया पंचायती चुनाव। पंचायती चुनाव जरूरी थे, लेकिन जो परीक्षार्थी थे उनके लिए जो डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया गया। और ऐसे कई सवाल हैं। गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जैसा कि जानते हैं कि चिकित्सा की व्यवस्था इस समय किस तरीके की है। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो पूरे देश में कई जगहों से ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन खत्म होती नजर आ रही है। कुछ लोग छुट्टियां लेकर के ऑफिस से पहुंच तो जा रहे हैं कोवैक्सीन के सेंटर पे जहां वैक्सीन लग रही है, लेकिन वहां पर सेंटर पे जाने के बाद उनको पता लगता है कि उनके पास वैक्सीन आज नहीं लग पाएगी, जबकि वो पहले ही ऑफिस से छुट्टी ले चुके थे। आखिर दूसरे देशों को निर्यात करना वैक्सीन का और अपने देश में तंगी मच जाना वैक्सीन का, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और पीएमओ जो है कब तक इन सवालों से भागता रहेगा। उसकी बात अलग है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर कोरोना जैसी महामारी का जाना मना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 5 राज्यों के चुनाव लगे हुए हैं, बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु। वहां के अगर हम आंकड़ों की बात करें, वहां पर आखिर कोरोना जैसे मामले
उतना उभर के क्यों नहीं आ रहे जितना कि अन्य राज्यों में आ रहे, जबकि वहां पर बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सवाल प्रधानमंत्री जी से ही नहीं करेंगे, हम प्रधानमंत्री के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उससे भी सवाल है। लेकिन सवाल साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी करना चाहेंगे, जो कि कह रही थी, कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था किसानों को आंदोलन जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन करते हुए करना चाहिए। इन सारे सवालों से सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी टिप्पणी किसानों के लिए की थी जो आज भी दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल हमारा ये है, कठिन सवाल, आखिर कब तक भागेंगे पीएम साहब और कब तक भागेंगे देश के वासी अपनी इन इच्छाओं को लेकर के, और कब तक बेरोजगारी और रोजगार जैसे गरीबी उन्मूलन, चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। देखिए हमारे साथ डेली 6 से 7 मेरे यानी रवि के साथ देश की परीक्षा।